गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने अपने इस नए कॉम्प्रिहेंशन लेसन में डब्बा वाला मुंबई बेस्ट विलेज बिजनेस और उसको किस तरह से लोग वहाँ उस पर काम करते हैं उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में थोड़ा लर्न किया था। अब हम आगे देखते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने देखा था कि चार्ल्स प्रिंस ने किस तरह इस डब्बा वाले बिजनेस वालों की मुलाकात ली थी और किस तरह उन्होंने इस पूरे बिजनेस को सराहा है। और यही नहीं, बीबीसी वालों ने उन पर एक डॉक्यूमेंट फिल्म बनाई थी 99 में, और वो फिल्म मतलब वो डॉक्यूमेंट्री से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं। तो हम आज इसको थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे। Today, they are feted regularly and invited to lecture स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये जो डब्बा वाले हैं इनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, इतना पॉपुलर हो चुका है कि आज उनको जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, जैसे कि MBA की कॉलेज होती है, ऐसी जो बड़ी बड़ी बिजनेस कॉलेजेस होती है वो आज उनको अपनी कॉलेजेस के यहाँ अपने स्टूडेंट्स के कुछ समझ में आए कि बिजनेस कैसे करते हैं, इसके लिए उनको वो वहाँ कुछ लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। कॉरपोरेट चीफ अप्लाउड देम, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां उनको अपने यहाँ बुलाती है और उनकी इस बात को सराहते हैं कि भाई ये जो डब्बा वाला है जो कम पढ़े हुए होते हुए भी ये इनका बिजनेस कितनी अच्छी तरह से और कितनी बखूबी चला रहे हैं। ये अपने मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को, अपने कॉरपोरेट से जुड़े हुए सभी लोगों को समझ में आए कि हाउ टू रन अ स्मॉल बिजनेस इन अ लार्ज सिटी काइंड ऑफ मुंबई। सो प्लीज़ लर्न फ्रॉम दिस एंड हाउ वी डेवलप आवर बिजनेस। इसी तरह इन सबको वहाँ बुलाते हैं और समझाते हैं। मैनेजमेंट गुरु यूज देम एज ए मॉडल। जो मैनेजमेंट गुरु होते हैं इनको अपने गुरु के मॉडल के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को भी अच्छी तरह से निखार सके, उसको एक अच्छी सी ऊंचाई पर ले जा सके। ये डब्बा वाला का जो बिज़नेस है वो अपने बिजनेस के माध्यम से पूरे मुंबई को किस तरह से उन्होंने एक ट्रैप सा कर दिया है, कैसे उन्होंने पूरे अपने बिजनेस को वहाँ फैला दिया है, उस बात को लेके मैनेजमेंट के जो लोग हैं इनको अपना गुरु मानते हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं। रघुनाथ मेडजे प्रेसिडेंट, ये एक व्यक्ति का नाम है जो इस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रेसिडेंट है, और उन्होंने अपने डब्बा वाला जो बिजनेस है उसका एक नाम दिया गया है नूतन मुंबई टिफ़िन बॉक्स सप्लायर चैरिटी ट्रस्ट। कई बार एग्ज़ाम में होता है कि जो डब्बे वाला है उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है और वो जो बिजनेस चलाते हैं उसके ट्रस्ट का नाम क्या होता है। ये बहुत लंबा नाम है, इसलिए एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि नूतन की जगह कोई और शब्द आ जाता है और फिर वही का वही रहता है। तो मतलब आप इसको पूरी तरह से याद रखना है कि नूतन मुंबई टिफ़िन बॉक्स सप्लायर चैरिटी ट्रस्ट। हु मीट प्रिंस चार्ल्स, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि वहाँ एक फ़ोटो थे, फ़ोटो में आपने प्रिंस चार्ल्स जो क्वीन एलिजाबेथ के बड़े सन हैं, उन्होंने रघुनाथ मिर्जे से विज़िट की थी, टिफ़िन बॉक्स के जो चेयरमैन हैं उनसे। ऑन ट्यूजडे ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन है वो 1990 में यानी कि 1990 में
लिखा गया है, इसीलिए इसमें जो कुछ बातें हम समझ रहे हैं वो आज के बम्बई से थोड़ी 40-30 साल पहले के बम्बई की बातें हैं। इसको आप ठीक से समझिएगा। ये 1990 में ये लिखा गया था उस टाइम पे, इसीलिए यहाँ पे बार बार ये 1990 का जिक्र हो रहा है। उस टाइम पे कोई मंगलवार के दिन वो उन्हें मिले थे। विल बी इन लखनऊ इन जनवरी टू एड्रेस द स्टूडेंट ऑफ प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में IIM कहते हैं। फिर IIT भी आपने नाम सुना होगा। तो ये बड़ी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ अलग अलग दुनिया के बहुत से ग्रुप से लोगों को वहाँ बुलाया जाता है और वहाँ आके वो अपने बिजनेस को उन्होंने कैसे बढ़ाया है, छोटी छोटी बातों को लेके कैसे बिजनेस को आगे ले जाते हैं, इस बात को समझाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट अपने यहाँ गेस्ट को इनवाइट करती है। तो इसी तरह इस IIM इंस्टीट्यूट में भी रघुनाथ मेड़चे को अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए वहाँ बुलाया गया था। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम द वेस्ट, उसमें भी यही था कि दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में नारायण मूर्ति को अपने सोच, अपने देश के बारे में, अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर हम अपने वेस्टर्न कल्चर से क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में जिस तरह उन्होंने वो लेक्चर दिया था, इसी तरह इसी में भी रघुनाथ मेड़चे है जो IIM में अपना वक्तव्य दे रहे थे। उस वक्त उन्हें उनकी ये प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात होती है। एंड बिटवीन सम मैनेजमेंट स्टूडेंट विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ हिम। और जब ये ख़त्म हो जाता है इनका ये लेक्चर, तो उसके बाद जो वहाँ जो हाई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होते हैं, जो स्कोरिंग स्टूडेंट होते हैं, वो भी इनके साथ अपना कुछ टाइम स्पेंडिंग करते हैं, उनके साथ कुछ वक्त बिताते हैं, ताकि वो उनको नज़दीक से और समझ सके। उनके दिमाग में जो कुछ क्वेश्चन है बिजनेस को लेके कि यहाँ पे बिजनेस कैसे करते हैं, किस तरह आप इसको मैनेज करते हैं, अगर वो बड़ी जो वक्तव्य था उनका वहाँ तो काफ़ी भीड़ रहती होती है, तो वहाँ अगर वो पूछ नहीं सकते हैं तो वो अलग से भी इनके साथ टाइम स्पेंड करके अपना वक्त निकाल कर उनसे बात कर सकते हैं, ताकि इन्हें ठीक से समझाया जा सके। सो व्हाट मेक द डब्बा वाला सो यूनिक एंड हाउ दे वर्क। तो ये डब्बा वाला जो है, जो हमने इनके बारे में इतना समझा कि इनको इतना रेपुटेशन मिला है, प्रिंस चार्ल्स उनकी बात को सराहते हैं, तो ऐसा किस तरह से लोग अपना काम करते हैं जिसकी वजह से ये इतने फेमस हो गए, यूनिक हो गए, कि ऐसे यूनिक काम कैसे हो गया इनका। तो आओ हम भी देखते हैं कि ये लोगों का काम इतना फेमस और ज़बरदस्त कैसे हो जाता है। ऑल द सिंपलेस्ट, द डब्बा वाला डिलीवर होम कुकड मील्स टू इंडिविजुअल एट देयर वर्क प्लेसेस and return empty tiffin boxes to home and in some cases caterers। बड़ी सिंपल बात है कि जो डब्बा वाला है वो लोग घरों से बने हुए खाने को ले जाते हैं। होम कुकड मील्स यानी कि घर का बना हुआ खाना ले जाते हैं इंडिविजुअल एट देयर वर्क प्लेस। जो व्यक्ति जहाँ पे काम करता है उसके वर्क प्लेस पे, ऑफिस है, फैक्ट्री है, या फिर कोई और दूसरी जगह पे दुकानें हो सकती है, कोई अलग मजदूरी के लिए एक ही जगह पे जाता हो, तो ऐसे जो उनके वर्क प्लेस है, जॉब प्लेस है, वहाँ पे ये लोग टिफ़िन रख देते हैं। एंड रिटर्न, एक पूरी साइकिल जो चलती है कि टिफ़िन बॉक्स घर से उठाए, रेलवे स्टेशन आए, वहाँ से वर्क प्लेस पे गए, और इसी तरह वापस रिटर्न में टिफ़िन बॉक्सेस टू होम, मतलब जिस तरह से टिफ़िन वहाँ से घर से ऑफिस गए और इसी तरह ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं इन्हीं वर्कर्स के द्वारा, जो ये टिफ़िन डब्बा वालों के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। इन सम केसेस कैटरर्स, और कभी कभी कैटरर्स जो खाना बनाने के जो स्पेशलिस्ट होते हैं
उनका भी लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। आपने वो शादियों में, बड़े बड़े त्योहारों में आपने जो मेले लगते हैं उनमें आपने देखे होंगे कि जो कैटरर्स जो लोग होते हैं वो किस तरह का खाना बनाते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है आजकल हमारे देश में, जो कैटरर्स है। तो उनके पास से जी भी जो खुराक बनता है, वो भी जो कुछ बनाया होता है, वो भी ये इस बिजनेस से लोग डिलीवर करते हैं। फॉर दिस दे चार्ज ₹300 to 35, that it's $6 to $7 ए मंथ। इसके लिए जो अपना टिफ़िन मंगवा रहा है, उस टिफ़िन का चार्ज लगता है, उसको पैसे देने पड़ेंगे कि भाई मेरे घर से टिफ़िन लेके आप मुझे ऑफिस में पहुंचाओगे, तो इसके नूतन चैरिटी ट्रस्ट है उसने एक रेट तय किया है जो 300 से 350 है। कई बार ये भी होता है एग्ज़ाम में कि कितना चार्जेस करते हैं, 350 या 400, 200 या 300, 300 या 350 या फिर कुछ और, एनी ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन पेपर। तो आपको ये 300 या 350, 300 और 350 ये आपको याद रखना है, इतना चार्ज पर महीने होता है। The workforce of the Tiffin Box Supplier Trust, the cooperative body that run the system in 5000। अब इतने सारे जो डिब्बे का ये लोग काम करते हैं, पूरे बम्बई में इनका बिजनेस चलता है। तो इन्होंने अपनी एक सहायकारी योजना बनाई है और इस सिस्टम में उनको हर महीने 5000 रुपये का उनको हर महीने 5000 रुपये जैसी सैलरी मिल जाती है। और इतने सारे इससे लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है वो एक सहाय योजना वाला ट्रस्ट है, जिससे हर किसी को वो अपने यहाँ से खाना पहुँचा सके। और इनकी जो 5000 है, इनके टोटल इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे बम्बई को आप कवर करते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। और एक पूरी जो कॉरपोरेटिव बॉडी है वो सिस्टम है जो 5000 लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो ईच टिफ़िन बॉक्स कंटेन 2 और 3 कंटेनर्स, तो हर टिफ़िन जो होता है उसमें 2 या 3 कंटेनर लगे रहते हैं। ऑफ्टन कैरिंग ट्रेडिशनल, ये जो घर का खाना बना होता है वो भी ले जाते हैं, कैटरर्स का होता है वो भी ले जाते हैं। और साथ ही जो घर में कौन सी चीज़ें खास लोग ये उठाते हैं, तो कैरिंग ट्रेडिशनल इंडियन फेयर राइस, करी, चपाती एंड वेजिटेबल, ये जो आम लोगों के घर में जो बनता है वही वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। हाउसेज वाइफ इवन सेंड नोट टू देयर हॉबीज इन देयर बॉक्सेस। तो उस ज़माने में, ये हम 90 की बात कर रहे हैं, तब इतना ये मोबाइल का कल्चर नहीं था। तो जो हाउस वाइफ होती है, जो इनकी बीवियाँ होती है, जो लोग काम पे गए हैं उनकी, तो वो अपना कुछ मैसेज भेजना है, कुछ लिख के भेजना है, जी भाई चिट्ठी या भाई खत, तो वो भी उसमें चपातियों के बीच में वो रख देते थे, ताकि उनको जो भी मैसेज पहुंचाना है अपने हस्बैंड को, तो वो पहुंचा सकती है। और ये जो बिजनेस हर रोज़ सुबह, द प्रोसेस बिगिन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो पूरा बिजनेस है, मतलब ये जो पूरा काम है, प्रोसेस बिगिन अर्ली इन द मॉर्निंग, हर रोज़ सुबह शुरू हो जाता है। कुकड फूड इन पिकअप फ्रॉम हाउस एंड कैटरर्स बाय डब्बा वाला एंड टेकन टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ये जितना भी खाना बन जाता है वो सुबह सुबह वो डब्बे वाले वहाँ से उनके घर से उठाते हैं और नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर वो लोग पहुँचा देते हैं। इसी तरह पूरा बिजनेस इस तरह चलता रहता है। सो देयर आर डिफरेंट टिफिन बॉक्सेस आर
सॉर्टेड मीन्स टू असाइन टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप, उसको हम किस तरह से अलग अलग विभाजित करते हैं। आउट फॉर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन स्टेशंस एंड लोडेड ऑन द लार्ज रेक्टेंगल ट्रे अकॉर्डिंगली। तो हम जो ये लोग टिफ़िन जो उठाते हैं जिस जगह से, जिस रेलवे स्टेशन के किसी भी स्टैंड से, तो उसको एक अलग अलग ग्रुप में कर देते हैं, उसका एक स्पेशल क्लासिफिकेशन कर देते हैं और उसको किस टिफ़िन को किस जगह पे पहुंचाना है उस तरह उसको लोड कर देते हैं इन अ लार्ज रेक्टेंगल ट्रे। एक लंबी सी ट्रे पे उसको उस पे ठीक से उसको वहाँ अरेंज कर देते हैं। एंड ईच ट्रे कैन होल्ड अप टू 40 बॉक्सेस। वो टिफ़िन की जो मतलब जो उनका जो प्लेटफॉर्म होता है, जो ट्रे होती है, वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें एक में कम से कम 40 टिफ़िन बॉक्सेस हो जाते हैं। डब्बा वाला ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ ये डिजिट वाली बात आती है, सबसे पहले वो बात आई थी 300 350, फिर वो 5000 उनके काम करने वाले लोग, और अभी नेक्स्ट 14 बॉक्सेस। तो ये जो 40 बॉक्सेस, तो ये जो डिजिटल जो आता है आपको उसको डिजिट जो आते हैं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि यही जो बार बार सिंगल क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दिस ट्रेन कैन ट्रैवल इन अ लोकल ट्रेन डाउन टू वेरियस स्टेशन। तो जैसे जैसे वो ट्रेन आगे पूरे बम्बई में बढ़ती जाती है, दूसरे जगह से इस तरह से लोग वहाँ से टिफ़िन कलेक्ट करते जाते हैं। At each station there are another set of dabbawala who quickly take the dabbas meant to distribute in their area and push in dabba meant for another station। एक जगह से 40 टिफ़िन के बॉक्स रख दिए, ट्रेन आगे बढ़ती है, तो आगे दूसरे स्टैंड पे भी इसी तरह से वो बड़ी क्विकली एकदम स्पीड से वो लोग दूसरे भी वहाँ से एक और ट्रे रख देते हैं जिसमें भी इतने ही टिफ़िन बॉक्सेस रखे जाते हैं। यानी कि जैसे सुबह ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है घर से टिफ़िन उठाने की और उसको रेलवे स्टेशन लाने और वहाँ लाके उसको टिफ़िन बॉक्स को एक परफेक्ट कौन से टिफ़िन को कौन से जगह पे उतारना है वो सब उस पर ट्रे में वो लगा देते हैं, सब सारे टिफ़िन बॉक्सेस, और ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। A Mumbai local halts at a station for about 20 seconds or less than 10. The dabbawala have to work with precision and speed। तो हमने क्या देखा कि ये जो 40 मतलब 40 बॉक्सेस है उसको आपको ट्रेन में रखने हैं। सिर्फ आपको ही ये काम नहीं करना है, दूसरे भी पैसेंजर रहते हैं जो ट्रेन में अप डाउन करते हैं, तो वो बड़ा रश टाइम रहता है, पीपल वहाँ बहुत रहते हैं, पैसेंजर वहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत होते हैं। और जो ट्रेन है बम्बई लोकल, सेंट्रल लोकल, वो सिर्फ 20 सेकंड के लिए और उससे भी कम टाइम के लिए और लेस देन 10 और 20 सेकंड से भी कम वक्त पे वो वहाँ रुकती है। सो डब्बा वाला हैव टू वर्क विथ प्रेसियस एंड स्पीड। तो उनको अपना जो काम है पूरी एकदम स्पीड से करना है, इतना ही नहीं स्पीड से भी नहीं करना है, सिर्फ उसको मुकम्मल करना है। एक ऐसा ना हो कि स्पीड में काम करने से कहीं कोई गलती हो जाए और एक आध ट्रे वहाँ प्लेटफॉर्म पे छूट जाए, ऐसा नहीं है। उनको हर काम बड़ी बखूबी से करना है ताकि वो उसको अच्छे से अंजाम दे सके। अगर कोई एक टिफ़िन बॉक्स रह जाता है तो जो कोई काम करने के लिए वहाँ घर से निकला है उसको शायद वो खाना ना मिल पाए। तो इसीलिए एक जो काम है वो अपना पूरी स्पीड से और समझदारी से और चौकसाई से करते हैं। डूरिंग रश और इट्स नाइटमेयर, आस्क एनीवन हु हैव डन दिस ऑन अ मुंबई लोकल। ये जो टाइम रहता है टिफ़िन को ऊपर पहुंचाना और उसको वहाँ से वापस ले जाना, तो ये बहुत ही बड़ा रश टाइम रहता है। तो आपको अगर आप बम्बई में किसी से भी पूछे कि ये जो टाइम है वो कितना हार्ड रहता है तो वो आपको बताएगा कि बम्बई में ट्रेन में जाना आना मुसाफिरी करना ये कितना मुश्किल हो जाता है। वो अगर आप बम्बई जाए कभी इसमें
इन ट्रेन में रहे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। इट एट ईच स्टेशन द बॉक्स आर वंस मोर सॉर्टेड फॉर लोकेलिटीज एंड ऑफिस एंड टेकन देयर बाय हैंड कार्ट, वो हाथ से चलाने वाली छोटी गाड़ी होती है, और समटाइम कैरी बाय इंडिविजुअल। ये जो जितने भी टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं उसको वहाँ रहने वाले जो काम पे गए हैं उनके लिए और जो ऑफिस के लिए गए हैं उन सब के लिए उसको अलग अलग कर दिया जाता है। फिर उसको हाथ से चलाने वाली लारी से उसको ले जाते हैं, या फिर कभी कभी वी कैरी अप 35 kg फॉर डिस्टेंस ऑफ कपल ऑफ किलोमीटर। कभी कभी 35 किलो के जितना वज़न रखने वाले इन टिफ़िन को हमें 1 या 2 किलोमीटर तक चलकर भी कभी जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे टिफ़िन भेजे हैं जो रेलवे स्टेशन से 1-2 किलोमीटर दूर है, तो उनको उनके जगह पे पहुंचाने के लिए भी इतना टाइम इतना 1-2 किलोमीटर उनको चल के जाना पड़ता है। The boxes are placed in the office reception area by 12:30 p.m. and picked up from the same spot by the deliver a couple of hours later. जितने भी टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं वो जहाँ जो लोग जो काम करते हैं, जो ऑफिस हो, वो फैक्ट्री हो, वहाँ का जो रिसेप्शन एरिया होता है वहाँ ये लोग 12:30 पे वो सारे टिफ़िन दोपहर को 12:30 को पहुंचा देते हैं, और उसके 2 घंटे के बाद कपल ऑफ आवर्स लेटर यानी कि 2 घंटे के बाद यानी 2:30 बजे के आसपास वो सारे टिफ़िन वो लोग वहां से उठा लेते हैं। और इसी तरह ये पूरी साइकिल मैंने बताई उस तरह सुबह स्टार्ट होती है, 12:30 बजे टिफ़िन वहाँ रख दो और 2-3 बजे वो सारे टिफ़िन वहाँ से उठा लो। इसी तरह ये पूरी सिस्टम चलती ही रहती है। द होल प्रोसेस देन स्टार्टेड अगेन इन दी रिवर्स। The boxes are picked up from the office, taken to the nearest station and sorted for their journey home. तो इसी तरह जिस तरह से उन्होंने वो टिफ़िन बॉक्स वहाँ से लिए थे, ऑफिस को पहुँचा दिए गए, और वहाँ से 2-2:30 बजे वो सारे टिफ़िन वहाँ से वापस ले जाते हैं, और उसको उल्टी जर्नी करती है, और वो सारे टिफ़िन जहाँ से लिए वो कैटरर्स के हो या फिर वो होम से लिए हो, वो सारे टिफ़िन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हमने आज इतना देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।